नमस्कार दोस्तों, मैं बीभू कुमार झा और आप देख रहे हैं मास इंडिया। दोस्तों, 7वें चरण का चुनाव चल रहा है और पूरे देश में चुनावी माहौल है। ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार पूरे देश का जो माहौल है चुनावी और 7वें चरण की बात करें, कितना असरदार होगा कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन कितना असरदार होगी, ये बताइए राजेश जी, कितना असरदार रहेगा इस बार? जनता सबसे असरदार है और ज़बरदस्त असरदार है, क्योंकि जनता इस बार वोट कर रही है मुद्दों पे। वो मुद्दा है नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकालों का हिसाब किताब का, कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में देश को लूटा है और अपने ही जुबान पे खरा नहीं उतरे हैं। नरेंद्र मोदी ही बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नरेंद्र मोदी ही बोले थे अच्छे दिन आएंगे, नरेंद्र मोदी ही बोले थे काला धन वापस आएगा, नरेंद्र मोदी ही बोले थे सस्ता सिलेंडर और पेट्रोल होगा। कुछ हुआ क्या? नरेंद्र मोदी ही बोले थे कि भारत को बिकने नहीं दूंगा। भारत की कोई संपत्ति छोड़े क्या? ट्रेन, प्लेन, रेल, BSNL सारा चीज़ बेच दिए। तो अब जनता पूछ रही है उनसे कि आप 10 साल की आपका जो कार्यकाल है वो बताइए। तो कभी भैंस की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी गाय गोबर पाकिस्तान की बात करते हैं। अब तो नया नया फार्मूला भी अपनाने लगे हैं, बहकी बातें करने लगे हैं। शूट बूट की बात से ख़त्म, अब मुजरा पे आ गए हैं। अब मुजरा को अनुभव किसका होता है आप जानते हैं। मुजरा सुनने कौन जाता है यही जानते हैं। लेकिन वो देश के महिला को अपमानित ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने चरित्र को भी बता रहे हैं कि मुजरा सुनने का भरपूर अनुभव देश के प्रधानमंत्री को है, इसलिए उन्होंने मुजरा की बात किया है और उन्होंने माता बहनों को अपमान किया है, इसका भी बदला लेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी के पास विजन है। उन्होंने देश के आगे करने की योजना को आज भी पटना की सभी सभाओं में बताया है कि हम कैसे देश को आगे करेंगे। सबसे पहले हमारी सरकार बनेगी तो 1 जुलाई से 5 जुलाई को हम हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया देंगे, यानी 8,500 के महीना देंगे। हम पहली नौकरी पक्की के तहत हर ग्रेजुएट के, चाहे हर वर्ग के लोग हैं, 1 लाख रुपया साल में देंगे ताकि उसका भी जीवन समझे। महिला को देंगे और ग्रेजुएट महिलाओं को देंगे, ग्रेजुएट को भी देंगे। यानी जिसकी माँ गरीब है तो उसको भी मिलेगा, उसके 2 बच्चे अगर ग्रेजुएट है तो उनको भी मिलेगा। यानी कि एक परिवार में 3-3 लाख रुपया जा सकता है। ये हमारी योजना है और उससे उनका जीवन संभलेगा, तब देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। क्योंकि उसके पास पैसा जाएगा तो वो भी पैंट, शर्ट, टाई, साड़ी, कपड़ा, मोबाइल, बाइक खरीदेगा, तब तो पैसा का ट्रांजैक्शन सभी जगह होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। एक तरफ चौपट अर्थव्यवस्था है तो उसकी हम बात करते हैं। दूसरा जो 5 न्याय की बात राहुल गांधी जी ने की, उसमें नौकरी की भी बात, जो 30 लाख नौकरी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खाली था, हम जब भी सरकार बनेगी तो इसी साल पहले कैबिनेट पास होगा। तो अनेक ऐसी रोजगार की बातें हैं। दूसरा हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी बात करेंगे, उसमें जो वंचित है उसको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करेंगे। लेकिन ऐसा योजना तो नरेंद्र मोदी के पास, नरेंद्र मोदी बताइए किस योजना आपने बता दिया, 1-2 योजना और ऐड कीजिए मैनिफेस्टो का। मैनिफेस्टो के हमारे 25 पॉइंट हैं। 25 पॉइंट में हम किसान के हैं, किसान का है कि हम कानून बना के हम MSP लाएंगे। जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे किसानों की आय दुगुना होगा, नहीं किया, हम कानून बना के देंगे क्योंकि उनकी आय दुगुना हो। मतलब किसान जो परेशान चल रहे हैं वो नहीं होगा, एक कानून बन जाएगा कि उसकी आय दुगुनी हो। क्योंकि हर प्रधानमंत्री बात करते हैं लेकिन करते नहीं। हमारे प्रधानमंत्री किए थे कि उसका MSP एक बार में दुगुना कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं किए। हम वैसे गिग वर्कर की बात करते हैं। कौन? जो छोटा वर्कर है, कारपेंटर के काम करता है, ठेला रिक्शा चलाने की बात करना है, बिजली मिस्त्री के काम करता है, प्लम्बर की काम करता है। किसानों के लिए सोच रहे हैं और 2-4 दूसरा 4 हुआ मुख्य 4 बताया। 5वां सबसे महत्वपूर्ण वो है कि जिसको हम गिनते नहीं हैं, जिसको आप मोटरसाइकिल मिस्त्री की बात कर दी। राहुल गांधी ने देखा कि मोटरसाइकिल बनाने की मिस्त्री के पास खुद जाकर अनुभव किया। कारपेंटर की बात आपने देखी, आप प्लम्बर वाले की बात की, आप ट्रक ड्राइवर वालों की बात की। इन सब लोगों को जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसकी कोई भविष्य भारत सरकार ने तय नहीं किया है, उसके लिए एक कानून
श्री राहुल गांधी ला रहे हैं कि उनको भी एक अपना जीवन बेहतर हो, और इसके लिए उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। देखा, उन्होंने कारपेंटर के साथ काम किया, उन्होंने बाइक मिस्त्री के साथ काम किया, उन्होंने ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक चलाया। उन्होंने इनके लिए एक स्पेशल कानून स्पेशल लाए ताकि हर आदमी को बेहतर जीवन जीने का अधिकार इस भारत में हो। ये राहुल गांधी के सोच और सपना दोनों है। एक ब्लॉकबस्टर आपका मेन और कोई योजना है इसमें? हमारा न किसान छूटा, न महिला छूटी, न नौजवान छूटा, न पिछड़ा छूटा, न दलित छूटा, और न वो भी छूटा। हम जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनका भी एक अधिकार है। हम उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम खिलाफ उसके हैं। 5 किलो के बदले में 10 किलो अनाज देने वाले हैं आप लोग, तो इन सारी चीज़ों आपने बताया, आपने इन चीज़ों का, तो मुख्यतः सवाल ये भी उठ जाता है कि इसका रिसोर्सेस क्या रहेगा। देखिए, जब भी आपको दो बातें हम बता दें। जब हम UPA 1 में श्री मनमोहन सिंह जी ने किसानों के 72,000 करोड़ रुपया माफ़ किए थे, तो प्रतिपक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी को कहते थे इतना पैसा आएगा कहाँ से। अब देखा, हमने किसान के लोन भी माफ़ किया और देश की अर्थव्यवस्था को भी सुधारा। उसी समय सोनिया गांधी जी ने कई कानून के साथ साथ एक और कानून बनाया, वो था राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत मनमोहन सिंह जी ने 35 किलो अनाज प्रति परिवार की बात की थी, लेकिन हम मुफ्त नहीं देते थे, क्योंकि उसका आत्म स्वाभिमान भी बचा रहे। इसीलिए 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट कर दी थी कि आज भी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे है। ये तो कह रहे हैं कि थर्ड इकोनॉमी बनाएंगे, तब जबकि 2011 के बाद कोई जाति का जनगणना कुछ गणना नहीं कराए हैं, और कराएं तो 10 करोड़ और बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कोई परिवार 5 किलो अनाज से चलेगा क्या? इसीलिए अगर इसीलिए देश में जो सर्वे हुआ है उसमें कम से कम 10 किलो अनाज की आवश्यकता है, और हम देंगे। और एक ऐसा भारत तैयार करेंगे कि आने वाले समय में किसी को मुफ्त की जरूरत नहीं पड़े, सब सम्मान से। बीजेपी कह रही है कि थर्ड इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन अभी 5th इकोनॉमी हमारा कंट्री आ चुका है। क्या धरातल पे दिख रहा है? नरेंद्र मोदी तो कहे थे कि नोटबंदी के फायदे होंगे या नहीं होंगे, चौराहे पर लाइएगा, हमको सलाह दे दीजिएगा। नरेंद्र मोदी ही बता, कैसा कंफ्यूज आदमी है। नरेंद्र मोदी ही ने 2000 के नोट को बंद किया, 1000 चालू किया, 1000 को बंद किया, 2000 चालू किया। कहा मास्टर स्टॉक है, काला धन आ जाएगा, जाली नोट बंद हो जाएगा। और वही नरेंद्र मोदी जी अपने ही 5-7 साल के बाद अपने ही 2000 नोट को बंद कर देते हैं। तो वो मास्टर स्टॉक था कि ये मास्टर स्टॉक है। तो नरेंद्र मोदी कंफ्यूज प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं, जो अपने योजना को ही देश के धरातल पर नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमी तो बहुत खराब, इतना खराब हो गया है। 5th इकोनॉमी पेपर पे नहीं है, धरातल पे है, आप मानते हैं? इन्होंने सिक्का और डॉलर बराबर की बात कही थी। जब हम दिए थे इनको भारत हाथ में, तो डॉलर और सिक्का 48 का था, आज कहाँ चला गया है? 100 के पास चला गया है। आज अर्थव्यवस्था दुनिया के नज़रों में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका से भी भारत की खराब हो गया है। भारत से सस्ता पेट्रोल, डीजल और गैस नेपाल में मिल रहा है, श्रीलंका में मिल रहा है, बांग्लादेश में मिल रहा है, यहाँ तक भूटान में मिल रहा है। फिर भारत में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि नहीं है। उसका एक सीधा उदाहरण है कि प्रधानमंत्री स्वयं अध्ययन नहीं किए हुए हैं, अध्ययन करेंगे ही पैसे बेचारे। अब तक तो असली डिग्री नहीं बता पाए, तो उनकी भी मजबूरी है। लास्ट सवाल कि पूरे इंडिया में इस बार इंडी गठबंधन कितना सीट दावा कर रही है? देखिए, हम नरेंद्र मोदी की तरह हाथ देख के सीट पाने वाले व्यक्ति नहीं है, भस्मवक्ता नहीं है, परंतु इंडिया गठबंधन को 2/3 से अधिक सीटें अवश्य मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना राजेश राठौर हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन इस बार पूर्ण बहुमत आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो मैनिफेस्टो, ये कह रहे हैं कि रिसोर्सेज के साथ हम मतलब कि प्रूव कर रहे हैं, और मेरे मैनिफेस्टो में जितनी भी चीज़ें हैं वो धरातल पे आएगी, क्योंकि इस बार मोदी जी की सरकार नहीं बनने जा रही है। और ऐसे में इस बार 4 जून को रिज़ल्ट आएगा। क्या कुछ रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल धन्यवाद।